नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल लेटेस्ट सॉल्व में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे, अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। तो हम कुछ एक टॉपिक लेके आए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री इन बिहार, मॉडर्न हिस्ट्री इन इंडिया। और मॉडर्न हिस्ट्री से आपको पता ही होगा कि 30 से 35 क्वेश्चन मतलब हर बार पूछे जाते हैं BPSC में। तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मतलब कि शॉर्ट नोट्स टाइप से मैंने बनाया, तो उसके बाद लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। वास्को डी गामा जब आया था भारत, तो उसके बाद मतलब क्या क्या था। तो वास्को डी गामा जो आया था इंडिया, उसको एक गुजराती गाइड जो है जिसका नाम अब्दुल मजीद था, वो गाइड किया था यहाँ के लिए। उस समय का रूलर जो कैलीकट का था वो जमोरीन था, जो वेलकम किया था इसका वास्को डी गामा का। कहाँ? कैलीकट पोर्ट पे 1498 का ये बात। 1505 का अगर बात करें तो उस समय फ्रांसिस्को अल्मीडा फर्स्ट पोर्टुगीज़ गवर्नर एंड वाइसरॉय बनाया गया, जिसका कि इम्पोर्टेंट एक वर्क था कि वो रेंडर किया था ब्लू वाटर पॉलिसी को। 1509 में अल्फांसो डी अल्बकरक्यू हम लोग याद रखेंगे, इसको गवर्नर बनाया गया। ठीक है। अब एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन BPSC में पूछा जा सकता है कि कौन कैसे कैसे यूरोपियन जो फॉरेनर आए इंडिया में और वो अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिश किए, तो इसका एक हम वो देते हैं। तो पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश, डेंस, फ्रेंच, तो ये इसका मतलब सीरीज है कि कौन कौन पहले कौन बाद में आए। तो इसको याद करेंगे PDE DF है एक मतलब, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश, डेंस और फ्रेंच। 1503 में पोर्टुगीज पहला फैक्ट्री कोचीन में लगाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है। और दूसरा फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश करता है? तो कन्नौर में। पोर्टुगीज की यह फैक्ट्री तो अदर भी करेंगे, जैसे इंग्लिश करेंगे, फ्रेंच करेंगे, डच करेंगे। तो इंग्लिश अपना पहला फैक्ट्री जो टेम्प्रोरी होता है वो मसूलीपट्टनम में करता है। और उस समय का मुगल रूलर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो जहांगीर था। बात है 1611। 1613 में ये टेम्प्रोरी से परमानेंट फैक्ट्री में तब्दील हो जाता है और ये इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है सूरत। तो मसूलीपट्टनम से सूरत उसका परमानेंट ट्रांसफ़र हो जाता है। और 1616 में डच भी अपना फैक्ट्री करता है सूरत में, और 1668 में फ्रेंच भी अपना फैक्ट्री करता है सूरत में। तो सूरत एक हब बन गया था उन लोग के फॉरेन ट्रेड के लिए, क्योंकि वहाँ से ओशियनिक रूट बहुत आसान था और उसमें सी ट्रेड ही सबसे ज़्यादा फेमस था। और इंपॉर्टेंट नोट्स जानेंगे, वॉयेजर्स और कंट्री का रिलेशन क्या है। तो वास्को डी गामा पोर्टुगल, क्रिस्टोफर्स कोलंबस स्पेन, कैप्टन कुक ब्रिटेन और तस्मान जो है वो हॉलैंड से। तो यहाँ से कुछ ऐसे याद हम लोग कर सकते हैं कि कौन किस कंट्री से बिलोंग करता है। अब बात आ जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिशर्स थे वो इस्टेब्लिश कर चुके थे सूरत में फैक्ट्री, तो उनका अपना वहाँ से आदेश आया इंग्लैंड से कि तुम एक्सटेंड करो अपना एम्पायर को। ईस्ट इंडिया कंपनी या नवाब ऑफ बंगाल, उस समय क्या था कि नवाब सिस्टम था, हर जगह नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध। तो बंगाल से अगर करें तो मुर्शिद अली खान जो है वो लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल था, जिसको अपॉइंट किया था किसी मुगल किंग ने। और मुगल किंग उस समय का शाह आलम टू था। और कैपिटल ये क्या किया मुर्शिद अली खान, ये अपना कैपिटल को शिफ्ट कर लिया मकसूदाबाद, जो कि ढाका में था, उसको मुर्शिदाबाद कर दिया मतलब करंट अभी वेस्ट बंगाल में। उसके बाद इसके बाद रूलर आया अलवर्दी खान, ये भी अच्छा रूल किया। फिर इसके डेथ के बाद इसका ग्रैंडसन आया सिराजुद्दौला, जो कि नवाब ऑफ बंगाल बना। लेकिन इसका युद्ध हो गया उस समय के ब्रिटिशर से, और उस समय लॉर्ड क्लाइव को वाइसरॉय बना के मतलब गवर्नर जनरल बना के बंगाल का बनने के लिए बना के मतलब भेजा गया लॉर्ड क्लाइव कि तुम जाओ एक्सपेंड करो। तो बैटल ऑफ पलासी हो जाता है 1757 में, नवाब ऑफ बंगाल वर्सेस ब्रिटिशर्स में, और इसमें विनर हो जाते हैं ब्रिटिशर्स। और थोड़ा इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो ये बैंक ऑफ भागीरथी रिवर के पास है, पलासी एक जगह मैदान है, और ये कहाँ पड़ता है? तो नादिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में। मीर कासिम उसके बाद रूलर आया, वो क्या किया कि सोचा कि हम जितना दूर कोलकाता वेस्ट बंगाल से भाग जाएंगे तो उतना मेरे लिए आसानी होगा रूल करने के लिए। तो वो अपना कैपिटल शिफ्ट कर लिया मुंगेर में। लेकिन यहाँ भी एक बैटल हो ही जाता है बक्सर वाला, जो कि इस बार क्या किया, ये सबके साथ मिल के, यानी कि मीर कासिम, फिर सिराजुद्दौला जो अवध का मतलब वो था नवाब, फिर मुगल किंग शाह आलम टू, ये तीनों मिल के इधर फाइट किया। इधर ब्रिटिशर्स अकेले था, यहाँ पर ब्रिटिशर्स विनर होंगे। और यहीं पर से मेन जो उसका एक्सपेंशन हुआ ब्रिटिश का, वो स्टार्ट हो गया इंडिया में। इसलिए कहा जाता है कि मोस्ट डिसिसिव बैटल का अगर पूछा जाए तो बैटल ऑफ बक्सर 1764 को ये दिया जाता है। और इसी समय उसका शाह आलम टू का अपना कुछ दीवानी जो था वो दे दिया गया उसको ब्रिटिशर्स को, उसके एवज में कुछ पैसा डिमांड किया गया था। तो उसमें क्या हुआ देखिए, 12 अगस्त 1765 को मुगल किंग शाह आलम गेव दीवानी ऑफ बंगाल, उड़ीसा, बिहार टू ब्रिटिशर्स। लेकिन इसका अपोज किया गया एक ट्राइब के द्वारा, खासी ट्राइब। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ट्राइब तो कौन सा ट्राइब है जो इसका अपोज किया था कि दीवानी नहीं दिया जाए ब्रिटेन को, ब्रिटिश को जो एक्सपेंड कर रहे थे इंडिया में, तो ये था।
अब इम्पोर्टेंट हम लोग को शॉर्ट नोट्स में और क्वेश्चन वाइज करेंगे कि जितना भी, क्योंकि वहाँ से वो गवर्नर जनरल बन गया, गवर्नर के बाद गवर्नर जनरल, फिर वाइस रॉय, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ऐसा करके वो हुआ। तो उस पर एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन वाइज हम देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कवर करने का कोशिश करते हैं जो कि गवर्नर, वाइस रॉय सबसे रिलेटेड होगा। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियाटिक सोसाइटी किस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के टाइम में हुआ था? तो वैरेन हास्टिंग के टाइम हुआ था, और इसको इस्टेब्लिश किया था विलियम जोन्स के द्वारा। पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल, वैरेन हास्टिंग। रिंग फेंस पॉलिसी, वैरेन हास्टिंग। हु एबोलिस्ट का बात करेगा डुअल सिस्टम का, तो वैरेन हास्टिंग, और लागू करने का करेगा तो लॉर्ड क्लाइव, जो आगे हम आपको दिखाएंगे। हु वाज द गवर्नर जनरल प्रोसिक्यूटेड इन इम्पीचमेंट? तो वैरेन हास्टिंग पे ही इम्पीचमेंट लगा था, लेकिन बाद में वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो मतलब संसद में ऐसा प्रूव कर दिया गया कि नहीं, ये ब्रिटिशर्स के फ़ायदे के लिए काम था, तो इनको इस चीज़ से बरी कर दिया गया। जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में कौन किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस तो जो भी डेवलपमेंट वाला वर्क था, तो आप लोग ऐसे अगर नहीं आता आंसर तो थोड़ा जज करके कह सकते हैं कि हाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस होंगे। जैसे सिविल सर्विसेज इन इंडिया, जो बाद में इंडियन सर्विस बना, तो वो कॉर्नवालिस का था। और इनका जो टॉम सिचुएटेड है, इनका डेथ इंडिया में ही हो गया था, तो इनका गाजीपुर में इनका ग्रेवियर। सती सिस्टम को कौन एबोलिश किया था? लॉर्ड विलियम बेनेटिक। हु फॉर्मुलेटेड इम्प्लीटेड डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स? तो डलहौजी, ठीक है। और रेलवे कब इस्टेब्लिश किया गया था और किन के एरिन में किया गया था? तो उस समय डलहौजी ही था यहाँ का वो मतलब ब्रिटिशर्स की तरफ से थे यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव, जो भी गवर्नर जनरल है, वाइसरॉय। और ये बॉम्बे टू थाने चला था, 1853 का बात है। और जो कंपनी रेलवे चला रही थी उस समय बना रही थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ठीक है। तो ये छोटा छोटा जानकारी है जो उससे रिलेटेड है। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज, तो लॉर्ड डलहौजी। विडो रीमैरिज एक्ट पास किया गया था और यह इम्प्लीमेंट किया गया था किनके द्वारा? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। हु एबोलिश स्लेवरी? तो लॉर्ड एलनबर्ग। पुराने सेटलमेंट, लॉर्ड कॉर्नवालिस। एसोसिएटेड विद पॉलिसी ऑफ मास्टर लीडिंग एक्टिविटी, कौन एसोसिएटेड थे? तो जॉन लॉरेंस। और सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने के लिए मतलब किनका एक्टिविटी वर्क था? तो लॉर्ड रिपन का था। और पहली बार जो सेंसस कराया गया था इंडिया में, किनके रीन या किनके द्वारा कराया गया था? तो लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था। और शायद सबसे ज़्यादा दिन यही एज ए वाइसरॉय और गवर्नर जनरल इंडिया में रूल भी किए थे। बाद में शायद इनका मर्डर वर्डर भी यहीं पर हो गया था, ऐसा कुछ जानकारी है। टेन्योर ऑफ विच गवर्नर जनरल? एंशियन मूवमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट पास 1904 में पास किया गया था, तो ये लॉर्ड कर्जन के रहते पास किया गया था, उस समय वही रूलर थे। हु इस्टेब्लिश डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ? तो लॉर्ड कर्जन इस्टेब्लिश करवाए थे। और जैसे कि इस बार CDPO में कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, तो हम यहाँ एक दो स्टेटमेंट भी देख लेंगे। तो एक स्टेटमेंट देखते हैं, इन माई बिलीफ कांग्रेस इज टॉटरिंग इट्स फॉल वन ऑफ ग्रेटेस्ट मिशन वाइल इंडिया इज टू असिस्ट अ पीसफुल डिमाइज। तो ये कौन लिखे थे? तो ये लॉर्ड कर्जन का कथन था। स्ट्रेटजी ऑफ डिवाइड एंड रूल, अच्छा पॉलिसी तो नहीं था बिल्कुल, तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही पॉलिसी अपनाया गया था इंडिया में, जो भी था यूनिटी को ब्रेक करने के लिए। और एक और स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग यहाँ से। तो मुस्लिम इफ कंटेंटेड एंड सेटिस्फाइड वुड बिकम द ग्रेटेस्ट बैकवर्ड ऑफ द ब्रिटिश पावर इंडिया, हु रोट इट? तो ये एक बुक राइटर हैं W हंटर, और इनका एक बुक है द इंडियन मुसलमान, उनमें ऐसा लिखा है कि मुस्लिम अगर संतुष्ट और सेटिस्फाइड हो जाता तो वो सबसे बड़ा बैकवर्ड पावर ऑफ द ब्रिटिश बन सकते थे भारत में। और कुछ इंपॉर्टेंट अगर मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर तो डायरेक्टली मैच है, लेकिन अगर ऐसा पूछा जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स डलहौजी कौन किससे रिलेटेड है? पार्टीशन बंगाल, लॉर्ड कर्जन। डुअल गवर्नमेंट इन बिहार, क्लाइव। लागू करने में और इसका एबोलिश करने में डुअल गवर्नमेंट इन बिहार, तो वैरेन हेस्टिंग। और सोशल रिफॉर्म्स के लिए बेनेटिक। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो लॉर्ड रिपन 1878 में पास किया गया था। और इसको जैसे जब हम यहाँ तक कर लिए था, अगला जो हम 1857 से हम इसको स्टार्ट करेंगे, 1857 से, जो कि पार्ट 2 होगा मे बी वो 1905 1906 मतलब बंगाल विभाजन उससे जाएगा। और पार्ट 3 में जैसे आगे कंटिन्यू करेंगे तो 1947 इंडिपेंडेंस तक होगा। तो आगे दूसरा पार्ट बनाएंगे। तब तक वीडियो देखने के लिए होपफुली ये कुछ आपके हेल्प करेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बाय।